हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी और वर्ब के बाद एक दैट क्लोज मिलेगी और दैट क्लोज में जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यही सब्जेक्ट आपको लिखना है शुरू में, मतलब जो आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा उसकी शुरुआत इसी सब्जेक्ट से होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यही वर्ब लगानी है जो एक्टिव वॉइस में थी, उसके बाद टू बी लिखना है और टू बी के बाद जो दैट क्लोज में जो वर्ब थी जो कि पैसिव वॉइस में है, मेन वर्ब अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आपको लिख देनी है इसके बाद। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सेंटेंस लेता हूँ और उन सेंटेंस के द्वारा इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स दैट ही शुड बी रेस्पेक्टेड, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई और ये हमारे पास दैट क्लोज हो गई। ठीक है, अब इस दैट क्लोज में जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। देखिए ही के बाद शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए मैंने यही सब्जेक्ट यूज किया ही, उसके बाद यही मैंने वर्ब यूज की वॉन्ट्स, उसके बाद मैंने टू बी लिखा और टू बी के बाद जो दैट क्लोज में जो मेन वर्ब है जो पैसिव वॉइस में है अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लिख देनी है। तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो पैसिव वॉइस में है मेन वर्ब वो क्या है, रेस्पेक्टेड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रेस्पेक्टेड और बाकी सब कुछ यहाँ से हटा दूंगा, तो ये हो गया ही वॉन्ट्स टू बी रेस्पेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स दैट ही शुड बी प्रेज्ड, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ वर्ब है और ये मेरी दैट क्लोज है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले मैं अपने सेंटेंस को देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो दैट क्लोज है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, यहाँ पर शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है इस चीज़ को पहचानने के लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था, शायद वॉइस हमने शुरू की थी उस फर्स्ट वीडियो में बताया था। आप कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसके लिए आपको देखना है कि कहीं कोई ऐसी वर्ब है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जानी जाती है। ठीक है, एक तो आपको वो देखना है, और अगर इससे पहले कोई बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, एक तो खुद बी हो गई, एक बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, एक इसके साथ हम आईएनजी लगा दे तो बीइंग हो गया। ठीक है, एक इज हो गया, एक एम हो गया, एक आर हो गया, एक वॉज हो गया, एक वर हो गया। तो अगर इन शब्दों के बाद अगर आपको कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी कोई वर्ब दिखाई दे रही है तो इट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्रेज्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो मान लेते हैं हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और इससे पहले देखना है आपको, इससे पहले देखिए बी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो दैट क्लोज है पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो दैट क्लोज है हमारी पैसिव वॉइस में है। तो अब हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम यही सब्जेक्ट लिख देंगे शुरू में ही, यही वर्ब लिख देंगे, टू बी लगाएंगे और टू बी के बाद जो यहाँ पे दैट क्लोज में जो पैसिव वॉइस में वर्ब है अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे प्रेज्ड है तो मैंने लिख दिया प्रेज्ड, तो ये सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में बन गया। नेक्स्ट देखिए, दे वॉन्ट दैट द बैगर शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर ये दे सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास दैट क्लोज है। दैट क्लोज में जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास देखिए दैट क्लोज तो ऑलरेडी हमारे पास पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए दे, हमारे पास दे लिख दिया हमने यूं का यूं, उसके बाद वांट लिखा। ठीक है, वांट के बाद यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास दैट क्लोज का वो डिफरेंट है हमारी मेन क्लोज के सब्जेक्ट से। अभी तक क्या था, अभी तक देखिए यहाँ पर ये हमारी मेन क्लोज है, इसका सब्जेक्ट ही है और ये हमारी दैट क्लोज है, इसका सब्जेक्ट भी ही है। मतलब यहाँ पर ये जो दैट क्लोज का सब्जेक्ट और ये जो हमारी मेन क्लोज का सब्जेक्ट है ये सेम पर्सन है। ठीक है, सेम पर्सन है ये। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते थे ही के बाद ये वर्ब और उसके बाद टू बी और यहाँ पे ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती थी दैट क्लोज में इसको लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो मेन क्लोज का सब्जेक्ट है दे ये अलग है और दैट क्लोज का जो सब्जेक्ट है ये अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट ये लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये जो वांट वर्ब है ये लिखेंगे, उसके बाद ये दैट क्लोज का सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, अलग से लिखेंगे।
क्योंकि अभी तक तो नहीं लिखते थे हम टू बी से पहले सीधा हम ये जो मेन वर्ब होती थी हमारी ये, इसके बाद तुरंत बाद टू बी लिख देते थे, क्योंकि उनमें जो सब्जेक्ट था दैट क्लोज का सब्जेक्ट और मेन क्लोज का सब्जेक्ट वो सेम होता था। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, तो हम टू बी से पहले वो जो अलग सब्जेक्ट है, मतलब दैट क्लोज का जो सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट है मेन क्लोज के सब्जेक्ट से, वो लिख देंगे। उसके बाद टू बी लिखेंगे और टू बी के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि दैट क्लोज की मेन वर्ब है। ठीक है, ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।